दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक पुराना घर दिखाया जाता है। तभी एक डिलीवरी बॉय उस घर में एक सीक्रेट बॉक्स डिलीवर करता है, जिसे लेने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम था सनी। सनी बचपन से ही चल नहीं सकती, जो इस घर में अपनी मॉम सारा के साथ रहती है। जब सारा ने उस बॉक्स को ओपन किया तब उससे एक टॉय बॉल निकलता है। इस डॉल का नाम था चकी डॉल, जो दिखने में काफी अजीब था। उन्हें नहीं पता था कि डॉल किसने भिजवाई है और ना ही उन्हें इस डॉल में कोई खास दिलचस्पी है, इसलिए सारा उस डॉल को डस्टबिन में फेंक देती है। रात को अचानक सनी को अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो लिफ्ट से होते हुए डाउन फ्लोर पर आती है। वहाँ पर उसने देखा कि किसी ने उसकी माँ पर चाकू से हमला कर दिया है और उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। और फिर हम देखते हैं कि जिस डॉल को सारा ने डस्टबिन में फेंक दिया था, वो डॉल चेयर पर बैठी हुई है। सनी बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो तुरंत ही अपनी बहन को कॉल करती है। बहन के साथ उसकी फैमिली भी आई हुई थी, जिनमें उसका हस्बैंड, उसकी बेटी और उसकी केयर टेकर भी आई हुई थी। वो लोग अपने साथ एक चर्च के फादर को भी लेकर आए थे। कुछ देर के बाद सनी की बहन की बेटी एलिस जब बाथरूम में जाती है, वहाँ पर रखी हुई मिलती है। एलिस को वो डॉल बहुत पसंद आई और वो उसे उठाकर वहाँ से ले आती है। और अब रात को डिनर तैयार था। तभी वो डॉल एक प्लेट में रेड पॉइजन मिला देती है। अब नहीं पता कि किस प्लेट में वो पॉइजन मिला हुआ है। सब लोग खाना एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी फादर को पसीना आने लगा और उसे घबराहट होने लगी और फादर वहाँ से उठकर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद हमें कुछ पुलिस वाले दिखाई जाते हैं, जो एक कार एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए थे। और उस कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि वही फादर थे। वो उस कार में फंसे हुए थे और बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे। पुलिस ऑफिसर्स उसे निकालने की कोशिश करते हैं और तभी फादर का सर धड़ से अलग हो जाता है। वहीं सनी अपनी बहन और उसकी फैमिली के साथ सारा के कुछ पुराने वीडियो क्लिप्स देख रहे थे। उस वीडियो में वो एक अजनबी को भी देखते हैं, जिसे वो नहीं पहचानते और ना ही उन्होंने उसे कभी देखा था। तभी वहाँ पर एलिस आती है। उसने कहा कि चकी कहीं मिल नहीं रहा। तभी उसकी केयरटेकर उसे ढूंढने के लिए उसके साथ जाती है, लेकिन सनी के दिमाग में और भी बातें चल रही थी कि आखिर वो डॉल हमें भेजा किसने था। एलिस की केयरटेकर किचन में उसे ढूंढते हुए जाती है। तभी उसने देखा कि वहाँ पर से एक चाकू गायब है। तभी सनी ने देखा कि वो डॉल सोफे पर बैठी हुई है। वो उसे लेकर लिफ्ट से जाने लगी, लेकिन तभी लिफ्ट बंद हो जाती है और तभी सनी को एक चाकू चलने की आवाज आती है। चाकू के चलने के बाद लाइट आ जाती है। एलिस के पास आकर वो उसे डॉल दे देती है। तभी उसकी बहन ने देखा कि सनी के पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है और उसका पैर बहुत ज्यादा जख्मी था। दरअसल सनी के पैर बेजान है और वो चाकू उसके पैर में चला था और उसे पता नहीं चला। उसे तो ये भी नहीं पता चला कि घाव कैसे आया। उनका शक और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था और इसीलिए सनी की बहन फिर से कोरियर कंपनी को कॉल करती है। उन्हें बताया जाता है कि वो डॉल किसी की तरफ से डिलीवर की गई है। इतना कहते ही वो कॉल कट हो जाती है। सब लोगों के सो जाने के बाद सनी चकी डॉल के बारे में नेट पर सर्च करती है और फिर उसे उस डॉल के बारे में पता चल जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि चकी डॉल के अंदर एक सीरियल किलर की आत्मा है। रात को केयरटेकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसके पास चकी आ जाता है। उसने पानी से भरी हुई बाल्टी को पैर मारा और वो पानी इलेक्ट्रिक बोर्ड तक पहुंच गया, जिससे वहां पर एक जोरदार शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसी वक्त केयरटेकर की मौत हो जाती है। यहाँ सनी को उस सीरियल किलर के बारे में पता चलता है, जिसकी आत्मा चकी के अंदर थी। और ये फोटो उसी वीडियो से मिल रहा था जिस वीडियो में उसने अपने मदर को देखा था। सनी उन सबको अलर्ट करने के लिए ऊपर जाने लगती है, लेकिन घर में लाइट ही नहीं थी और अब वो ऊपर नहीं जा सकती थी। तभी सनी ने ऊपर देखा तो उसकी बहन उस डॉल को लेकर खड़ी हुई थी। सनी ने उससे कहा कि वो इस डॉल को फेंक दे, इसमें एक सीरियल किलर की आत्मा है। सनी की बहन को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसकी बेटी एलिस को ये डॉल बहुत पसंद है और इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है और सनी की बहन उस डॉल को लेकर वहाँ से चली जाती है। सनी अपनी बहन को बचाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करती है और वहीं सनी की बहन को लगता है कि इस डॉल की स्किन
अचानक निकल रही है। वो खुद से उसे हटाने की कोशिश करती है और उसने देखा कि स्किन के अंदर अजीब से स्ट्रेच मार्क्स निकल रहे हैं और देखते ही देखते वो डॉल अचानक भयानक होने लगी। वो चकी डॉल खुद से अपनी स्किन निकालने लगा। चकी डॉल ने उससे कहा कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी माँ की आंखों से मैच होती हैं। इतना कहते ही उसने उसके आंखों पर चाकू मार दिया। यहाँ सनी आधे रास्ते तक पहुँची ही थी कि उसकी बहन की आंखें अचानक से सीढ़ियों पर आ गिरी और साथ ही उसकी बहन की बॉडी को भी ऊपर से किसी ने फेंक दिया और ऊपर देखा तो चकी खड़ा हुआ था और धीरे धीरे सनी की तरफ आगे बढ़ने लगा। सनी अपनी व्हील चेयर पर बैठकर जल्दी से अपनी बहन के पति के पास जाती है और उसने उसे बताया कि आपकी केयरटेकर और आपकी पत्नी को उस चकी डॉल ने जान से मार दिया। वो सनी को गैरेज में छोड़कर अपनी बेटी एलिस को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब सनी उस गैरेज में थी, लेकिन चकी सामने रखी कार को स्टार्ट कर देता है और उसके धुएं की वजह से सनी का दम घुटने लगता है। पास ही रखी कुल्हाड़ी से सनी चकी पर अटैक करती है। जब सनी का ब्रदर इन लॉ वहाँ पर आया तो वो सनी पर ही शक करने लगा, क्योंकि उसके सामने चकी डॉल कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। वो सनी को पागल समझने लगा और उसे लग रहा था कि इसने अपनी माँ के साथ मेरी बीवी, मेरी बेटी और केयरटेकर को भी मार दिया। इतने सारे इल्जाम सुनकर सनी को एक पैनिक अटैक आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो उसने देखा कि उसके बहन के पति ने उसे चेयर से बांधकर रखा हुआ है और वो सनी के सामने ही सारे वीडियो कैमरा को चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि ये सब चकी ने ही किया हुआ है। उसने एलिस को भी कैद करके रखा हुआ था और कुछ देर के बाद उसे भी मार दिया। इससे पहले कि वो कुछ करता, चकी वहाँ पर आ जाता है। वो धीरे धीरे एलिस के पिता की तरफ आगे बढ़ता है और उसी कुल्हाड़ी से उसकी जान ले लेता है। उसे मारकर चकी सनी की तरफ आगे बढ़ने लगा और उसकी टांगों पर उस कुल्हाड़ी से अटैक कर दिया। सनी को अपनी बेजान टांगों की वजह से उसे कोई भी दर्द महसूस नहीं हुआ और उसने वो कुल्हाड़ी निकालकर चकी की गर्दन पर मार दिया। सनी को लग रहा था कि अब चकी डॉल मर चुका है, इसलिए वो अपने पैर के जख्मों पर पट्टी बांधने लगी और तभी चकी फिर से उठता है और अपनी गर्दन को जोड़ लेता है और सनी को व्हीलचेयर समेत उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और चाकू लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। सनी उससे पूछने लगी कि आखिर वो उसकी फैमिली के पीछे क्यों पड़ा है। तब चकी ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा पुराना फैमिली फ्रेंड हूँ और यहाँ से हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ एक पार्टी में चकी जब सीरियल किलर था वो पहली बार सारा से मिला था जब वो प्रेग्नेंट थी। सारा को देखते ही वो पहली नजर में उसे पसंद आ गई और वो किसी भी तरीके उसे पाना चाहता था और यही वजह थी कि उसने सनी के पिता को भी मार डाला और उसने सारा का किडनैप कर लिया। चकी उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन इसके लिए सारा ने साफ इनकार कर दिया। किसी तरीके उसने अपने आप को छुड़ा लिया और वहाँ से सीधा पुलिस को कॉल किया। पुलिस के आते ही चकी उस पर चिल्लाने लगा और इसी गुस्से से उसने सारा के पेट पर चाकू से हमला कर दिया और यही वजह थी कि सनी बचपन से ही अपने पैरों पर नहीं चल पाई। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो भागते हुए एक डॉल शॉप में छुप गया, लेकिन पुलिस की गोली से वो बच नहीं पाया और तब उसने अपनी आत्मा एक डॉल के अंदर छोड़ दी और अब वो 25 साल बाद सारा की फैमिली से बदला लेने आया था। ये सुनकर सनी उस पर हंसने लगी कि उसने आज तक अपने असली दुश्मन को मारा नहीं, जिसने उसे जान से मारा था। ये बात सुनकर चकी और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। तब सनी ने अपने आप को लिफ्ट में बंद कर लिया। वो चाकू से सनी पर हमला करने लगा। किसी तरीके सनी ने उससे चाकू छीन लिया और इस बार उसने चकी के पेट में वो चाकू मार दिया, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जब वो सनी की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो दरवाजा तोड़कर वो अंदर आ जाते हैं। वो सबसे पहले सनी की बहन की डेड बॉडी को देखते हैं और उसके बाद वो सनी पर फ्लैश मारते हैं। उस वक्त सनी के हाथ में चाकू था और उस पर खून लगा हुआ था, इसलिए पुलिस ऑफिसर ने यही समझा कि सब सनी ने किया है और पास ही में मासूम बनकर चकी चेयर पर बैठा हुआ था। और यहाँ से कुछ वक्त के बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सनी पर 4 मर्डर्स का इल्जाम लगाया जाता है।
और वो इसलिए क्योंकि सभी हथियारों में सनी के ही फिंगरप्रिंट्स मिले थे और उसे क्रिमिनल मेंटल असाइन में डाल देने की सजा दी जाती है। जाते हुए सनी उस चकी डॉल को बोलकर जाती है कि आखिरकार तुम फिर भी बच गए। वहाँ से पुलिस ऑफिसर चकी डॉल को कहीं लेकर जाने लगता है। वो जैसे ही उसे गाड़ी में रखता है, उस पर अचानक कोई हमला करके उसे जान से मार देता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।